नरेंद्र मोदी का बीकानेर में मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। बीकानेर की धरा पर 3 घंटे 25 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। सुबह 8:45 पर दिल्ली से बीकानेर के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:50 पर बीकानेर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। सुबह 9:55 पर बीकानेर एयरपोर्ट से देशनोक के लिए रवाना होंगे और सुबह 10:20 पर देशनोक हेलीपैड पहुंचेंगे। 10:30 बजे करणी माता मंदिर पहुंचेंगे। 10:30 बजे से लेकर 10:45 तक यानी कि तकरीबन 15 मिनट माता रानी के दर्शन और पूजन करेंगे। तो वहीं सुबह 10:50 पर करणी माता मंदिर से सड़क मार्ग से रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां पर देशनोक रेलवे स्टेशन पर सुबह 11 बजे से लेकर 11:15 बजे उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनः विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और साथ में बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद सुबह 11:30 बजे पलाना पहुंचकर सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे और 26,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद दोपहर 12:45 पर पलाना हेलीपैड से बीकानेर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:10 पर बीकानेर एयरपोर्ट और 1:15 पर बीकानेर से दिल्ली रवाना होंगे। दोपहर 2:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। और सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर है, उन्हीं से जान लेते हैं। दीपक, मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बहुत ही खास उनका ये दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपसे भी पूरा उनका शेड्यूल जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर की धरा पर करीब 3 घंटे 25 मिनट तक रहेंगे और देश भर के इस धरा से सबसे पहले करणी माता के दर्शन के बाद में देश भर के करीब 103 रेलवे स्टेशनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे। ये वो स्टेशन है जो अमृत योजना के तहत जिनका निजीकरण हुआ है। इसमें बीकानेर का देशनोक रेलवे स्टेशन है। करणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और 3 घंटे 25 मिनट यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट से वो 8:45 पर रवाना होंगे। 9:50 पर बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 9:55 पर बीकानेर एयरपोर्ट से सीधे वो देशनोक कह सकते हैं कि हेलीपैड है, वो पहुंचेंगे 10:20 पर। देशनोक हेलीपैड से करणी माता मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर वो करीब 15 मिनट तक माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में सीधा वो सड़क मार्ग के जरिए देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर वो अमृत जो योजना है उसके तहत जो नवीकरण हुआ है स्टेशन का, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। इसके साथ में बीकानेर मुंबई जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इसके साथ में वो पलाना के अंदर जो एक सार्वजनिक सभा जो आयोजित की जाएगी वो सीधा वहां पर पहुंचेंगे 11:30 पर और वहां करीब 1 घंटे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहां रुकेंगे, जहां पर 26,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका जो सौगात है वो देंगे, जिसमें करीब कई ऐसी परियोजनाएं प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास करेंगे, साथ में उद्घाटन भी वो करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहली बार किसी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो संबोधित कर रहे हैं। सरहदी इलाका है और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं और करीब लाखों जो लोग हैं उस जनसभा के अंदर शामिल होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 9:50 तक और 1:15 तक दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में रहेंगे और कई सौगात हैं करीब देश भर में, उनको उन सौगातों की जो कह सकते हैं सौगात है वो देंगे। हालांकि भीड़ को जुटाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी भी दी गई है। तेज गर्मी का दौर है तो आम सभा तेज गर्मी के बीच में होगी, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से भी वहां पर पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए हैं। टेंट, कूलर्स हैं, पंखे हैं वो लगाए गए हैं जगह जगह पर। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने भी बैठक ली थी और किस तरह के इंतजाम वहां करने हैं तो कलेक्टर्स को, एसपी को उनको यहाँ पर ताकीद भी किया था और दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए थे। तो कह सकते हैं कल एक बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए कल एक बड़ी सौगातें तो यहाँ पर मिलेगी और करणी माता मंदिर आने वाले जो कह सकते हैं कि तीर्थ यात्री और जो पर्यटकों की जो सेवा करने वाले जो देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर है वो वास्तुकला मेहराब जो स्तंभ है वो विषय वस्तु से प्रेरित है और इसके अलावा करीब
86 ऐसे 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 86 जिले ऐसे हैं जहां पर करीब 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करीब 103 नवीनीकरण जो अमृत स्टेशन है उनका ये उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो करेंगे। देखिए इन सभी जो स्टेशन है इनको क्षेत्रीय वास्तुकला को के और साथ में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन इनको यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, विकास भी और विरासत भी की थीम है जिस पर इस योजना के तहत तमाम जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्विकास किया गया है और कल उनका बहुत ही खास दौरा होने वाला है, उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए बातचीत के लिए।